अवाम ने इंतशारी सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बयान। कहा कि अवाम महंगाई में कमी, अपने मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश की बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर करने की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि जलसे 2028 में करेंगे, अभी अवाम से वादे पूरे करने के लिए मेहनत का वक्त है। मुआफिया शाफियां भूल जाओ, 29 सितंबर को मियांवाली में हर सूरत जलसा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। दावा किया कि लाहौर जलसे ने साबित कर दिया कौम बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। आइन की बालादस्ती के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून सख्ती से निपटेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अज़मा बुखारी ने मुतनब्बे कर दिया। कहा कि पंजाब किसी की खालाजी का घर नहीं, सियासी सरगर्मियां कानून के अंदर रहकर करने होंगी। पीटीआई ने हुकूमती रिट तस्लीम की। अवाम ने बता दिया कि बुज़दार और गंडापुर जैसे लतीफ़े मुकद्दर नहीं बन सकते। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पीटीआई खवारिज में शामिल हो चुकी, वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा और मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान में कुछ आईपीपीज़ के घिनौने किरदार के होशरुबा इंकशाफात। आईपीपीज़ के मुल्की मईशत में तबाही के हवाले से हकाइक मंजर आम पर आ गए। कुछ आईपीपीज़ ने बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत से अरबों रुपए वसूल किए। आईपीपीज़ ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में 4 गुना महंगे प्लांट्स लगाए। आईपीपीज़ ने इंपोर्टेड फ्यूल बरामद करके कम बिजली पैदा की। हुकूमत पाकिस्तान ने इब्तिदा में आईपीपीज़ लगाने के अखराजात भी बर्दाश्त किए। हुकूमत पाकिस्तान आईपीपीज़ की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दुनिया के सामने जग हंसाई। अमरीकी सदर भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को भूल गए। आलमी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में 81 साला जो बाइडेन को नरेंद्र मोदी का तारुफ कराना याद न रहा। अमले के रुकन ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की तरफ तवज्जो दिलाई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जिंदगी की 73 बहारें देख ली। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद। सीनियर लीगी रहनुमाओं की जानिब से भी वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। दराज़ी उम्र के लिए दुआ। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का आलमी सतह पर एक और एजाज। पेंस्टिक को जनूबी एशिया के कोलैबोरेटिव सेंटर का दर्जा दे दिया गया। पेंस्टिक पाकिस्तान का साइंसी और तकनीकी लिटरेचर का सबसे बड़ा डाटाबेस है। समाजी इक्तिसादी शोबों में पेंस्टिक के काबिल कदर किरदार के पेश नज़र उसे यह एजाज हासिल हुआ। चेयरमैन PAEC और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के नुमाइंदों के दरमियान याददाश्त पर दस्तखत। इसराइली अखबार के आर्टिकल में बानी पीटीआई इसराइल के हिमायती करार। यरूशलेम पोस्ट ने टाइम्स ऑफ इसराइल के दावों की तस्दीक कर दी। कहा कि बानी पीटीआई इसराइल मुखालिफ बयान देने के बावजूद बेहतर ताल्लुकात के इशारे देते रहे। बानी पीटीआई इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका। बानी पीटीआई पाकिस्तान में इसराइल से मुतल्लिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बदल सकते हैं। बानी पीटीआई को फिर मुसल्लत करके मुल्क खोखला करने की साजिश की जा रही है। एहसन इकबाल ने बानी पर तनकीद के नश्तर बरसा दिए। कहा कि लोग अब समझ गए हैं प्रोजेक्ट बानी पीटीआई के पीछे कौन है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, यरूशलेम पोस्ट ने बानी पीटीआई का दोगलापन और तजादात का पहलू बेनकाब कर दिया। मजमून में की गई बातें आंखें खोल देने वाली हैं। शर्जील इनाम मेमन ने बानी पीटीआई के बारे में यरूशलेम पोस्ट का इंकशाफ अफसोसनाक करार दे दिया। वज़ीर इत्तला सिंध ने कहा, अगर इसराइल समझता है कि बानी पीटीआई उनके लिए बेहतर है तो कौम को सोचना चाहिए। लंदन मेयर के इलेक्शन में बानी पीटीआई ने पाकिस्तानी नियाज शहरी के खिलाफ मुहिम चलाई। बानी पीटीआई के ताने बाने सामने आ रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अक़वाम मुत्तहिदा की मसरूफियात का शेड्यूल सामने आ गया। शहबाज शरीफ आज से 27 सितंबर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन में शिरकत करेंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में खिताब करेंगे। आलमी अमन, सलामती और फलाह बहबूद में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार की हिमायत करेंगे। मसला फ़लस्तीन और तनाज़ा जम्मू कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ फौरी इक़दाम करने की अपील करेंगे। हिजबुल्लाह का इसराइल पर बड़ा जवाबी वार। लेबनान से इसराइल में दहाई अंदर तक हमला। पहली बार हीफा फौजी एयरबेस पर रॉकेटों की बरसात कर दी। इसराइली दिफाई निज़ाम हिजबुल्लाह के रॉकेट्स रोकने में नाकाम। सिहूनी रियासत में लोगों की नकलो हरकत बंद। अमरीका ने भी अपने शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। गुज़श्ता रोज़ इसराइल ने लेबनान में 290 के अहदाफ पर 400 से ज़ायद हमले किए। तर्जुमान हिजबुल्लाह का कहना है कि ये वॉकी टॉकी और पेजर हमलों पर इब्तदाई रद्द अमल है। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में शिरकत मनसूख कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। कहा कि लेबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। लेबनान को खंडाक में तब्दील होने से रोकना होगा। तुर्किया के सदर की लेबनान में इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत। कहते हैं इसराइल फिर दहशतगर्द ग्रुप की तरह हमले कर रहा है। इजरायली फौज की पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी। 22 फलस्तीनी शहीद। हजारों बेघर होने वाले अफराद ने स्कूल की इमारत में पनाह ली हुई थी। हमलों के आगाज से अब तक कम से कम 41,391 फलस्तीनी शहीद हो चुके। इजरायली फौज का रामल्ला में अल जजीरा टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा। दफ्तर को सील करके दरवाजे पर आहनी प्लेटें वेल्ड कर दी। पंजाब में एग्रीकल्चर मशीनरी रेंटल सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सरकारी अराजी पर गंदम की बुवाई यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। सूबे में सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का भी फैसला। 2000 एकड़ पर बेमौसमी प्याज टमाटर की काश्त का मंसूबा लाया जाएगा। नैब की 25 साल तारीख में सबसे बड़ी बिलवास्ता रिकवरी। कौमी खजाने को बीआरटी पेशावर से 168.5 अरब रुपए की बचत। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से कॉन्ट्रैक्ट का 31.5 अरब रुपए का दावा भी खारिज करवा दिया। रकम अवामी फलाह के मंसूबों पर खर्च होगी। हुकूमत आवाम को सेहत और तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने में नाकाम है। हाफिज नईमुर रहमान की हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद। एक्सपो सेंटर कराची में कन्वेंशन से खिताब में कहा, पाकिस्तान में तालीम अब मुनाफा बख्श कारोबार बन चुकी। मेडिकल कॉलेजेस में भारी फीसों का बोझ मिडिल क्लास खानदानों को तालीम से महरूम कर रहा है। कज़ाफी स्टेडियम का तामीराती काम कहां तक पहुंचा? चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी देखने पहुंच गए। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का जायजा। इनक्लोजर बॉक्सेस बेसमेंट में तरक्याती कामों का मुआयना किया। चेयरमैन पीसीबी की मनसूबा हर सूरत मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि शायकीन की सहूलत के लिए डिजिटल स्कोर बोर्ड नस्ब किया जाए। लिफ्ट की सहूलत बेसमेंट तक दी जाए। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम है न मुआशी। मुल्क पीछे जा रहा है। आइन महफूज है ना ही इदारे। मौलाना फजल रहमान का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि तब्दीलियां जरूर लाएं मगर मखसूस सियासी मुफाद नजर नहीं आना चाहिए। आइन पर अमल न होने से मुश्किलात में इजाफा होगा। हम अदलिया समेत तमाम इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं।